तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यानी आरबीसी बोर्ड अजमेर की बोर्ड एग्जाम 2022 की कक्षा 10वीं और 12वीं का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और फाइनल रिजल्ट आने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट के बहुत ही कम नंबर आए हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि आखिर हम करें तो क्या करें। क्या हमें इसी साल उसी कक्षा को पुनः रिपीट करना चाहिए, या फिर श्रेणी सुधार करना चाहिए, या फिर अंक सुधार करना चाहिए, या फिर मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और इसको लेके काफी सारे स्टूडेंट की मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी। कोई मेल कर रहा था, कोई इंस्टा पे डीएम कर रहा था, कोई वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा था। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने इस बार आरबीसी बोर्ड अजमेर की बोर्ड एग्जाम 2022 दिए। एक साल आपका बर्बाद होने से बच सकता है। वीडियो के अंदर डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को आप स्किप है वो मत कीजिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीसी बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं और 12वीं का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे 1 जून को कक्षा 12वीं का साइंस और कॉमर्स का, 6 जून को आर्ट्स का और 13 जून को यहाँ पे कक्षा 10वीं का फाइनल रिजल्ट वो आया था। और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत ही कम नंबर आए, कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात यहाँ पे सभी स्टूडेंट के लिए कॉमनली मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कक्षा 10वीं और 12वीं स्टूडेंट के लिए। अगर दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ओवरऑल जो रिजल्ट है वो एकदम सही है, केवल 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में काफी कम मार्क आए, हालांकि मैंने मेहनत भी अच्छी की थी और मैंने आंसर बुक में आंसर भी बहुत अच्छे यहाँ पे लिखे थे, लेकिन फिर भी मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको राय देना चाहूंगा कि आपको कॉपी रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसकी गलती की वजह से मार्क्स हैं वो कम ऐड कर दिए जाते हैं या जोड़ दिए जाते हैं, गलती हो जाती है, तो इसमें मार्क्स बढ़ने के चांस वो ज्यादा होते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो आपका जो पैसा वो रिफंड हो जाएगा, जो भी आवेदन फीस लगेगी। अगर यहाँ पे नहीं बढ़ते हैं तो वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन कॉपी रीचेकिंग के लिए एक और खास बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए, कॉपी रीचेकिंग का आवेदन करने की एक निश्चित डेट होती है। जिस दिन अपना रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उस दिन से लेके अगले 10 दिन तक आप सामान्य शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हो और फिर अगले 5 दिन तक आप दुगुने शुल्क तक आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट से पहले पहले आप आवेदन कर दीजिएगा, वरना यह मौका भी आपके हाथ से वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मार्क्स कम नहीं होंगे। स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे मार्क्स वो कम तो नहीं होंगे, कम होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। 99.999 जितने 9 लगते हैं उतने बहुत ही कम चांस होते हैं कम होने के, बढ़ने के ज्यादा चांस होते हैं। तो ये तो कॉमनली सबके लिए बात है। अब यहाँ पे सबसे पहले कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ ओवरऑल सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट के अंदर है बहुत ही कम नंबर आए, तो यहां पे मैं आपको राय देना चाहूंगा कि आपको कक्षा 10वीं पुनः रिपीट कर लेनी चाहिए। कैटेगरी 2 के अंदर आपको यहां पे आवेदन करना चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 साल का अनुभव हो जाएगा, पिछले साल वाला और इस साल वाला, तो आप अच्छा स्कोर है वो खड़े कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कक्षा तो मेरे ऑटोमेटिक नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं। यहां पर भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके अच्छे नंबर आएंगे। तो आप पुनः रिपीट कर सकते हैं, वरना दूसरा रास्ता आपके पास कॉपी रीचेकिंग का है। ठीक है, तो ये है कक्षा 10 के लिए और यही उनके लिए एक रास्ता है। अब यहां पे कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, जो आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है या एग्रीकल्चर है, बोर्ड के रूल सबके एक जैसे ही सभी कक्षाओं के लिए। तो यहां पे देखिए, जिन स्टूडेंट के बहुत ही कम नंबर आए हैं 1 या 2 सब्जेक्ट में, अगर आपने कॉपी रीचेकिंग का आवेदन कर दिया है फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे बहुत ही कम नंबर आए हैं, तो आपको पुनः वही कक्षा रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं सभी सब्जेक्ट से। जी हां दोस्तों, कैटेगरी 2 में आपको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप जिन सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए हैं उन्हीं सब्जेक्ट की आप एग्जाम दे सकते हो और आप अंक सुधार कर सकते हो, या इसको मार्क्स इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं। अंक सुधार आप कर सकते हो जब मान लीजिए आपके 4 एग्जाम में जो ओवरऑल सब्जेक्ट में आपके नंबर सब आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, 1-2 सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट की एग्जाम दीजिएगा ना, नहीं कि आपको 5 या 6 सब्जेक्ट की 2 में आप एग्जाम दीजिएगा। आप अच्छी मेहनत भी करोगे और अच्छे नंबर भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का यह भी सवाल हो सकता है कि जब अपन 2 सब्जेक्ट के नंबर देंगे तो क्या 2 सब्जेक्ट की अलग मार्कशीट आएगी, क्या हमारे नंबर किस तरह से बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं कहना चाहूंगा, देखिए, अगर मान लीजिए आप 1 या 2 सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरते हो, अच्छे नंबर आपके आ जाते हैं, तो लास्ट ईयर के जितने जो सब्जेक्ट में आपके नंबर आए थे
जो 2 सब्जेक्ट के फिलहाल आप आवेदन करने जा रहे हो उनको छोड़ के बाकी सब्जेक्ट के नंबर आपके नई मार्कशीट के अंदर ऐड हो जाएंगे और आपके लिए आरबीसी बोर्ड अजमेर की तरफ से एक नई मार्कशीट वो आ जाएगी, पुरानी वाली बोर्ड को आपको वापस वो भेजनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे कम से कम आप 1 सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हो और अधिक से अधिक आप 4 सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। और ये जो कैटेगरी होती है बोर्ड की कैटेगरी नंबर होता है 6 नंबर कैटेगरी में आपको आवेदन करना पड़ेगा। इस बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही कम जानकारी है और जानकारी के अभाव में वो क्या करते हैं कि पूरी ही कक्षा को रिपीट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स वो इंप्रूवमेंट नहीं होते। तो ऐसे में राय आपको देना चाहूंगा, केवल आप जिन सब्जेक्ट के आपके नंबर कम लग रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट के आप एग्जाम दीजिएगा ना, सभी सब्जेक्ट में फालतू में माथाफोड़ी आप क्यों कर रहे हो। लेकिन मान लीजिए दोस्तों आप 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्जाम देने जा रहे हो या फिर कैटेगरी 6 के अंदर आप आवेदन करने जा रहे हो, तो यहां पर भी बोर्ड के बहुत सारे रूल लागू हो जाते हैं और रूल को थोड़ा सा आप ध्यान करके सुन लीजिएगा, वरना आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। पहला रूल और सबसे बड़ा खास, देखिए अगर आपने कक्षा 12वीं पास की है, ये जो कैटेगरी 6 उन्हीं स्टूडेंट पे लागू होगी जिन्होंने कक्षा 12वीं पास की, फेल की है या फेल हुए हैं उन पे कैटेगरी लागू नहीं होंगे, उनको तो सभी सब्जेक्ट में पुनः एग्जाम देने ही पड़े। इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब जो स्टूडेंट कैटेगरी 6 में आवेदन करने जा रहे हैं 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर, तो मैं आपको कहूंगा आपको इसी साल रेगुलर रह के आपको आवेदन करना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पे आरबीसी बोर्ड की फिलहाल की एग्जाम हुई थी, बोर्ड एग्जाम 2022 और शैक्षणिक सत्र था 21-22 वाला, तो आपको शैक्षणिक सत्र 22-23 में ही आवेदन करना पड़ेगा। 1 साल का 2 साल का आप गैप नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी मन मर्जी करते हैं, नहीं यार मैं तो 2 साल बाद में मार्क्स इंप्रूवमेंट कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 साल का गैप लगते ही आप उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे, वो नियम आप पे लागू नहीं होगा। तो ध्यान रखना, आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। स्कूल में भी आपको रेगुलर करना पड़ेगा, जिस प्रकार से आपने पिछले साल की थी वही प्रोसेस सेम की सेम रहेगी। प्राइवेट जो स्टूडेंट है उस पर शर्त लागू नहीं होगी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप 2 या 3 सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हो। लेकिन यहां पर को रूल बोलता है आरबीसी बोर्ड अजमेर का रूल ये बोलता है, अगर मान लीजिए आपने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन कर दिया या एग्जाम फॉर्म आपने भर दिया, एग्जाम आपने दे दी और आप फेल हो जाते हो, तो भैया देखिए आपको यहां पर फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं। आपकी जो पिछली वाली जो मार्कशीट है वो मान्य होगी, जो नई वाली जो मार्कशीट है वो मान्य नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पिछली वाले जो मार्कशीट है वो नंबर आपके लागू होंगे, वो बोर्ड है वो नहीं काटेगा कि आप ऐसा सोच रहे हो कि फेल हो जाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात और आपको कहना चाहूंगा, अगर आप बाय द वे फेल हो जाते हो, जब आप कैटेगरी 6 में आवेदन करने जा रहे हो 2 या 3 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हो, तो फिर से पुनः बोर्ड आपको भविष्य में कभी भी मौका नहीं देगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो इस साल कक्षा 12वीं में बैठने जा रहे हैं और कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि यार मैं एक एडिशनल या अतिरिक्त सब्जेक्ट वो भी ऐड कर लूं। फॉर एग्जांपल यहां मैं साइंस की बात कर रहा हूं कि किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के अंदर जो मेन सब्जेक्ट वो मैथ है, लेकिन वो भी साथ साथ ये चाहता है कि नहीं यार मैं बायो से भी वो एग्जाम दे दूं। तो मेरी राय में आपको इस साल 6 सब्जेक्ट की बजाय केवल 5 सब्जेक्ट में ही आपको एग्जाम देनी चाहिए और अगले साल आप जो एडिशनल या फिर जो अतिरिक्त जो सब्जेक्ट है वो आप 1 सब्जेक्ट में भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप पे लोड नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। नॉर्मली 5 सब्जेक्ट के आप एग्जाम हो दीजिएगा। और इसके अलावा जिन्होंने इस बार कक्षा 12वीं पास कर ली है और उन्होंने ये तय कर लिया कि नहीं यार मैं अब की बार एडिशनल सब्जेक्ट वो लेऊंगा, कैटेगरी चाहे कोई भी हो या फिर संकाय या फैकल्टी कोई भी हो, तो आप 1 सब्जेक्ट की है वो आप अप्लाई कर सकते हो। संबंधित स्कूल से आपको संपर्क करना पड़ेगा। अगर संबंधित स्कूल को इस बारे में जानकारी नहीं है तो आप मुझे मेल कीजिएगा, मैं आपको मेल के द्वारा या फिर इंस्टाग्राम के द्वारा आप मुझे डीएम कीजिएगा, वहां पर भी आपको इसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए बोर्ड का तो रूल यही बोलता है, जो बेसिक जी जानकारी थी, जो सामान्य बातें थी वो मैंने आपको यहां पे बता दी। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कैटेगरी 6 में आवेदन करते हो या मार्क्स इंप्रूवमेंट में आप आवेदन करते हो, तो आपको स्कूल में रेगुलर रहना पड़ेगा। इस दौरान आप ऐसा नहीं कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लो या फिर कोई और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मान लीजिए आप ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि नियम के अनुसार आप 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक ही साल के अंदर आप क्लियर नहीं कर सकते। 2 जगह आप रेगुलर है वो नहीं रह सकते। तो यहां पे मैं आपको एक और राय दूंगा कि हां, इस दौरान आप कोचिंग सेंटर में जाके आप कोचिंग ले सकते हो, कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मान लीजिए आप कक्षा 12वीं के अंदर 2 सब्जेक्ट की आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो बाकी आपका तो फ्री टाइम रहेगा, दूसरी आप एग्जाम भी
नहीं जा सकते या कॉलेज में भी आप नहीं जा सकते, तो ऐसे में आप एक अच्छी खासी कोचिंग है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी तैयारी भी हो जाएगी, इधर स्कूल वाला काम भी हो जाएगा और इधर आपका कंपटीशन वाला भी काम हो जाएगा। तो बस यही जानकारी दूंगा आज की इस वीडियो में। और इसके अलावा अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक है वो कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो यार वीडियो को देखते हैं, नॉलेज लेते हैं यार, लेकिन यार वीडियो को लाइक नहीं करते। देखिए जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो थोड़ा सा देखिए हमें गलत महसूस होता है। अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिलता है, ताकि हम आपके लिए नई नई चीजें वो लेकर आए। और वीडियो को यार शेयर भी अपने दोस्तों में क्या करो, ताकि यार उन सब में जो सही जानकारी है वो पहुंच जाए। और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी समय समय पे देता हूं। और इसके अलावा स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मुझे मेरे जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक पेज आएगा, सब पे आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक पोस्ट है आए दिन वो डालते रहता हूं, जो आपके लिए किसी न किसी दिन काम है वो जरूर आने वाली है। तो आप फॉलो वो कीजिएगा। फिर से कहूंगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।